नमस्कार साथियों, मैं प्रसन्न पाठक आपका इस राम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। तो आज से स्टार्ट करते हैं आपकी सीरीज के क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, लॉर्ड लिटन की समय का प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है। इसमें आपको बताना है विच इज नॉट अ मेजर एक्शन ड्यूरिंग लॉर्ड लिटन्स टेन्योर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करना। सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है अकाल आयोग का गठन करना। तीसरा लिखा हुआ है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की शुरुआत। और लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है सती प्रथा का अंत। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सती प्रथा का अंत इनके कार्यकाल में नहीं किया गया था। सती प्रथा के बारे में डिस्कस करते हैं तो 1829 में 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा राजा राम मोहन राय की सिफारिश पर सती प्रथा का अंत किया गया था। इसी समय 1834 में विधि आयोग की स्थापना की गई थी। 1834 में ही भारतीय कानून का वर्गीकरण किया गया और इसके प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले बने थे। बात करते हैं 1829 में ठगी प्रथा के बारे में। तो ठगी प्रथा का जो अंत था वो भी कर्नल स्लीमेन के द्वारा किया गया था। कर्नल स्लीमेन हमारे मध्य प्रदेश के सलीमनाबाद से होकर गुजरे थे, वहां पर उन्होंने प्रमोशन किया था, प्रचार प्रसार किया था, इसीलिए उनकी याद में ही मध्य प्रदेश के कटनी जिले में स्थित सलीमनाबाद शहर की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश का पहला स्टोन पार्क जो बनाया गया है वो भी सलीमनाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने कि ताती पाका रेल रिफाइनरी कहां पर स्थित है। तो इसके ऑप्शन लिखे हुए हैं तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में ऑयल रिफाइनरी स्थित है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। रिसेंटली ऑन 2 जून 2014, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को विभाजित कर दिया गया, अर्थात अलग कर दिया गया। ध्यान रखिएगा देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, तो 25वां उच्च न्यायालय जो है वो है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। आंध्र प्रदेश के बारे में डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर एक कृष्णा नदी बहती है। नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। राजीव गांधी एक यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान भी मिलता है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ कि घर्षण बल निम्न में से किस प्रकार कार्य करता है। फ्रिक्शन फोर्स। तो इसके ऑप्शन लिखा हुआ बल की दिशा के लंबवत होता है, या बल की दिशा के किसी कोण पर होता है, बल की दिशा में होता है, या फिर बल की दिशा के विपरीत होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलता है वो बल की दिशा के विपरीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि मिट्टी की प्रकृति उदासीन है तो उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा आपको उदासीन के बारे में डिस्कस करा दूं। बात करते हैं यदि मिट्टी का पीएच मान यदि 7 से कम है देन दैट इज सॉइल इज नोन एज एसिडिक सॉइल। तो वो जो मिट्टी होती है वो अम्लीय मिट्टी होती है। और यदि 7 से ज्यादा है पीएच मान तो वो क्षारीय मिट्टी होती है। और यदि किसी मिट्टी का पीएच मान 7 है तो वो मिट्टी न्यूट्रल सॉइल कहलाती है, उदासीन मिट्टी कहलाती है। तो इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि मिट्टी की प्रकृति उदासीन है इट मींस द वैल्यू ऑफ पीएच इज 7। यदि किसी सॉइल का पीएच वैल्यू 7 है तो वो जो मिट्टी होगी वो उदासीन होती है, न्यूट्रल होती है। तब उसकी प्रकृति या उसके उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन लिखा हुआ है जिप्सम है, रॉक फॉस्फेट है, फॉस्फोरस है एंड नाइट्रोजन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रॉक फॉस्फेट मिलता है। ध्यान रखिएगा यदि मिट्टी की पीएच मान 7 से कम है, यदि मिट्टी अम्लीय है तो उसके हम उपचार तो नहीं हो सकता, लेकिन यदि क्षारीय मिट्टी है तो उसके उपचार के लिए हमको जिप्सम का प्रयोग करते हैं। जिप्सम इज यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि तुजुक ए जहांगीरी किसकी आत्मकथा है। हुज ऑटोबायोग्राफी इज तुजुक ए जहांगीरी। इसके ऑप्शन लिखे हुए हैं सबसे पहले अकबर है, जहांगीर है, औरंगजेब है और मोहम्मद शाह है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। जहांगीर के बारे में डिस्कस करते हैं तो 1605 में जहांगीर का राज्याभिषेक कराया गया। जहांगीर का जो बड़ा बेटा था वो खुसरो था। इन 1606 में जहांगीर के बड़े बेटे खुसरो ने अपने पिता के विरुद्ध में विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के पश्चात यहाँ पे मैंने आपको बताया था सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की भी हत्या
जहांगीर के द्वारा की गई थी। जहांगीर का विवाह होता है मेहरुनिसा से, जिसका एक्चुअल जो नाम था वो नूरजहां। जहांगीर ने ही उसे निकाह के पश्चात नूरजहां की उपाधि दी थी। नूरजहां की माता आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम था अस्मत बेगम। अस्मत बेगम ने ही गुलाब से इत्र बनाने की विधि की खोज की थी। ध्यान रखिएगा, भारत में संपूर्णतः सफेद संगमरमर से निर्मित मकबरा जो है वो एतमा उद्दौला का मकबरा है, जिसे नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। अब ये एतमा उद्दौला कौन है? तो नूरजहां के पिता जो हुआ करते थे मिर्जा गयास, जिन्हें जहांगीर ने एतमा उद्दौला की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने कहा भारत भारतीयों के लिए है? इसमें ऑप्शन आएंगे, सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसमें स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी 1875 1875 में, वो दयानंद सरस्वती के द्वारा ही की गई थी। भारत का मार्टिन लूथर जो कहते हैं वो भी स्वामी दयानंद सरस्वती को कहते हैं। स्वामी पूर्णानंद इनके गुरु हुआ करते थे, स्वामी पूर्णानंद। इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। मूल शंकर को स्वामी पूर्णानंद ने स्वामी दयानंद सरस्वती की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन देखता है? हु ओवरसीज द डे टू डे अफेयर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी इन इंडिया? इसके ऑप्शन लिखे हुए, सबसे पहले उपराज्यपाल है, राज्यपाल है, गृह मंत्री है और राष्ट्रपति है। इसका जो करेक्ट आंसर मिलता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहलाता है वो व्यक्ति, उपराज्यपाल कहलाता है। बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की, क्या होते हैं केंद्र शासित प्रदेश? तो भारतीय संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यूनियन टेरिटरी का प्रोविजन किया गया है। वर्तमान भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन 2019 के पश्चात जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। ध्यान रखिएगा, वर्तमान 8 केंद्र शासित प्रदेश में से ऐसे 3 केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा का प्रोविजन किया गया है, और जहां पर विधानसभा होती है वहां पर अपना एक मुख्यमंत्री होता है। जैसे दिल्ली में एक विधानसभा है, एक पौंडीचेरी में विधानसभा है और तीसरा जम्मू कश्मीर में। तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो रेखा गुप्ता है, पौंडीचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं वो एम रंगास्वामी हैं और जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं वो उमर अब्दुल्ला हैं। एक हिमिस राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलता है, हिमिस नेशनल पार्क, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बॉर्डर पर स्थित है। दाचीग्राम नेशनल पार्क, ये भी आपको जम्मू कश्मीर लद्दाख में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक आपको एक करंट अफेयर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है वो है श्रीनगर। तो श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के तट पर स्थित है, तो जम्मू किस नदी के तट पर स्थित है, ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं करता है? इसमें क्या क्या वर्क्स होते हैं, क्या क्या नहीं होते, अभी आपको सारी चीज डिस्कस कराते हैं। ऑप्शन लिखा हुआ है राज्यसभा का सभापतित्व, राज्यसभा का सत्रावसान, लोकसभा व राष्ट्रपति के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता और राज्यसभा के सदस्यों की विशेष अधिकारों का संरक्षण। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ये नहीं करता। क्या होता है, सबसे पहले आपको बताते हैं आर्टिकल नंबर 108 ज्वाइंट सेशन के बारे में। संयुक्त अधिवेशन जो बुलाता है वो राष्ट्रपति कॉल ओवर करता है, लेकिन आर्टिकल नंबर 118 में मेंशन किया गया है द प्रोविजन ऑफ चेयरपर्सन ऑफ ज्वाइंट सेशन बी द लोकसभा स्पीकर। इसका मतलब संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वो हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कभी भी राज्यसभा के सभापति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती, उसके पीछे रीजन ये है, आर्टिकल नंबर 64 में मेंशन किया गया है, अनुच्छेद 64 में लिखा हुआ है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। उपराष्ट्रपति का जो प्रोविजन किया गया है आर्टिकल नंबर 63 में मेंशन है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। ध्यान रखिएगा, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इंस्पायर्ड फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति यदि राज्यसभा का अध्यक्ष है तो उसका टेन्योर होता है 5 इयर्स का, उसका जो टेन्योर होगा ये 5 इयर्स का होता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के मेंबर्स का जो टेन्योर होता है वो 6 इयर्स का होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर यदि 6 इयर्स का है तो अध्यक्ष का टेन्योर कितने वर्ष का होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए 5 इयर्स का होता है, 5 वर्ष का होता है।
भारत के पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था, 1888 में हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हम मनाते हैं 5 सितंबर को, और वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वो हैं सीपी राधाकृष्णन। इसके पूर्व में जो थे वो थे जगदीप धनखड़, जिन्होंने रिसेंटली इस्तीफा दिया, उसके बाद नए उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ कि पुराणों में किस नदी को मैकल पर्वत की कन्या अर्थात मैकल सोता भी कहा गया है? जिसके ऑप्शन लिखे हुए हैं मां नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, गोदावरी नदी है और बेतवा नदी है। इसका जो करेक्ट आंसर मिलता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मां नर्मदा नदी आंसर मिलता है। मां नर्मदा नदी के बारे में डिस्कस करते हैं तो ये नदी अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी के मैकल पर्वत से 1051 फीट की ऊंचाई से निकलती है। ये भारत के 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। इनमें कुछ परियोजना, जैसे आपने परियोजना यदि प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं तो ओमकारेश्वर डैम बना हुआ है, महेश्वर डैम बना हुआ है, सरदार सरोवर डैम है, इंदिरा सागर डैम है। नर्मदा पुत्र के नाम से अमृतलाल बेगड़ को जाना जाता है। बात करते हैं नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, द रिवर ऑफ ब्यूटी, नर्मदा रहे ताकि जंगल बहे, इस सारी जितनी भी बुक्स हैं ये सब अमृतलाल बेगड़ के द्वारा लिखी गई हैं। नर्मदे हर नर्मदे सी बहुत सारी आपको किताबें देखने के लिए मिल जाएंगी। नर्मदा नदी एक्चुअल में गुजरात के भरूच में जाने के बाद खंबात की खाड़ी अर्थात अरब सागर में गिर जाती है। ध्यान रखिएगा प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे लंबी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। प्रायद्वीपीय भारत अर्थात पेनिनसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है विच डिस्चार्जेस इन अरेबियन सी, दैट इज नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसमें ऑप्शन लिखे हुए हैं सबसे पहले आशीष कुंद्रा, शांतनु गुप्ता, जयदीप मुखर्जी और रस्किन बॉन्ड। इसका जो करेक्ट आंसर मिलता है दैट इज रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कौन सा फसल पीला सोना के रूप में भी प्रसिद्ध है? विच क्रॉप इज ऑल्सो नोन एज येलो गोल्ड? इसमें ऑप्शन लिखे हुए हैं सबसे पहले आम है, संतरा है, सरसों है और जोजोबा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मस्टर्ड अर्थात सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? इसके ऑप्शन लिखे हुए हैं सबसे पहले ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सामवेद मिलता है। ऋग्वेद में मैंने आपको कल डिस्कस कराया था कल वाली वीडियो में कि इसमें 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त अर्थात हेनेम्स होते हैं और 10,462 ऋचाएं होती हैं। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी चर्चा का प्रावधान किया गया है। पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण का जो उल्लेख है वो यजुर्वेद में मिलता है और साथ ही भारतीय संगीत का जो जनक है वो हम सामवेद को कहते हैं। सामवेद का एक्चुअल जो रीडर कहलाता है, पाठक कहलाता है, इसको हम उदात्र भी कहते हैं या फिर इसी को उद्गाता कहते हैं। यहाँ पर 2 ब्राह्मण पाए जाते हैं, एक होता है पंचविश और दूसरा षड्विश ब्राह्मण। सामवेद का उपवेद जो होता है वो गंधर्व वेद होता है। द सब वेद ऑफ सामवेदा इज गंधर्व वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मुंडारी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इसमें ऑप्शन लिखे हुए हैं सबसे पहले झारखंड है, कर्नाटक है, मिजोरम है और बिहार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, झारखंड मिलेगा। झारखंड के बारे में ध्यान रखिएगा, झारखंड की कैपिटल है वहां पर रांची है और झारखंड, ठीक है, रांची है। यहाँ पे जो मुख्यमंत्री मिलते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? द सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड या एसोसिएटेड विद डैश। तो इसमें ऑप्शन लिखे हुए सबसे पहले चमड़ा है, तिलहन है, जूट है और कपास है। इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कपास मिलता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जूट का उल्लेख किया गया है। पहले विश्व में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन बांग्लादेश में किया जाता था, लेकिन वर्तमान में अब हाल ही में भारत, इंडिया होल्ड द फर्स्ट रैंक, अर्थात भारत का स्थान प्रथम हो गया है जूट उत्पादन में। और केंद्रीय जूट अनुसंधान केंद्र जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल कैपिटल कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
रेवोल्यूशन के बारे में यदि आपको बता दें, थोड़ा सा क्रांति के बारे में बता दें, तो जब किसी वस्तु का उत्पादन कम होने लगता है उसके लिए रेवोल्यूशन लाई जाती है, क्रांति लाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा ग्रीन रेवोल्यूशन अर्थात हरित क्रांति। हरित क्रांति का जो संबंध है वो खाद्यान्न उत्पादन से है, फूड ग्रेन से रिलेटेड होता है। जैसे विश्व में हरित क्रांति के जो जनक थे वो नॉर्मन ई बोरलॉग थे। भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो MS स्वामीनाथन है। भारत में व्हाइट रेवोल्यूशन अर्थात श्वेत क्रांति के जो फादर हैं, पिता हैं, वो अर्गिस कुरियन के नाम से जाने जाते हैं। एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन फ्लड। क्वेश्चन पूछा गया, सीपीओ में पूछा गया था कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो आपको मालूम होना चाहिए श्वेत क्रांति अर्थात व्हाइट रेवोल्यूशन से है। बात करते हैं लाल क्रांति की, तो लाल क्रांति का जो संबंध है वो टोमेटो से है, बीफ से है अर्थात टमाटर से और मांस से है। एक चलाई गई थी इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति का जो संबंध है वो सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए चलाई गई थी, टू रेगुलेट ऑल द रेवोल्यूशंस। फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं जैसे अमृत जोड़ो परियोजना या इसकी अमृत क्रांति रेवोल्यूशन लाई गई थी, तो इसमें नदी जोड़ो परियोजना से रिलेटेड था, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से संबंधित था। एक चलाई गई थी गंगा क्रांति। गंगा क्रांति का जो संबंध था वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था, अगेंस्ट द करप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है NG रंगा के द्वारा, बाबा रामचंद्र के द्वारा, स्वामी सहजानंद के द्वारा और सरस्वती गौरी शंकर के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है आपको, प्रथम भारतीय किसान स्कूल की जो स्थापना थी वो NG रंगा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ कि किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से डिजिटल प्लेटफॉर्म ई भविष्य लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है, सबसे पहले मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश है। इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल आपको मालूम है ईटानगर है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पेमा खांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देश के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस स्थान पर नमो सेमीकंडक्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना की थी। इसमें ऑप्शन लिखा हुआ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, IIT दिल्ली, IIT कानपुर और IIT भुवनेश्वर। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा दैट इज IIT भुवनेश्वर, इसका सही आंसर मिलता है। भुवनेश्वर के बारे में मैंने आपको बताया था, उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। यहाँ पे चावल अनुसंधान केंद्र कटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जून 2025 में सभी शहरी निकायों को मोबाइल ई वोटिंग से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो इसका ऑप्शन लिखे हुए हैं मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और बिहार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बिहार में मिलता। या भी रिसेंटली आपको मालूम होना चाहिए ई वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत की गई है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। इसमें ऑप्शन लिखे हुए हैं 25 अगस्त, 29 अगस्त, 28 अगस्त और 30 अगस्त को। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद की याद में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाल ही में ग्रोकीपीडिया किसने लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन लिखे हुए हैं अमेजन है, एक्स अर्थात ट्विटर है और गूगल है और माइक्रोसॉफ्ट है। इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एक्स अर्थात ट्विटर के द्वारा किया गया है। ये थे आज आपके क्वेश्चन। प्रयास करेंगे कि पूरा वीडियो आप लोग देखिए और जो आपको कमेंट में आंसर के लिए बोला गया उसको कमेंट में जरूर आंसर करें। थैंक यू, जय हिंद।